मेरी कंडीशन है, ब्लीडिंग हुई हुई है, चेन थी वो ले गए, मोबाइल वगैरह ले गए हैं, ये ब्रूजेज हैं, ये हमारी इस टाइम कंडीशन है। 2 लोग मार दिए, 5 लोग मार दिए, कोई पुरसाने हाल ही नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। और हमारे साथ तकरीबन प्रॉपर प्लान करके, घिराव करके। दिमाग खोलें, सर ना खोलें एक दूसरे के, इससे ज़्यादा मैं और आपसे क्या कहूँ। थैंक यू। इस हद तक की जहालत ना मेरी नज़रों से कभी गुजरी पहले। मैं आई विटनेस हूँ। आई विटनेस क्या, मैं तो वहीं पे खड़ी हुई थी। अपने लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ अली शान। तो आज हम गए आर्ट काउंसिल, तो मैं आपको वहाँ का पूरा नक्शा खींच के बताऊंगा कि आज उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की जो अहम सेलिब्रिटीज़ थी वो क्यों नहीं आई, और वो कौन अहम सेलिब्रिटीज़ थी जिनके आने से बहुत सी चीज़ें डिस्क्लोज़ होती, बहुत सी चीज़ें सामने आती, लेकिन वो कौन सी पाकिस्तान की मशहूर सेलिब्रिटीज़ नहीं आई। वो थी हीरा मानी और नबील कुरैशी। ये 3 सेलिब्रिटीज़ क्यों नहीं आए, इनका ना आने की क्या वजह थी, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो पहला पॉइंट, हम वहाँ जब गए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वैसे हमें पता चला प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम आर्ट काउंसिल गए। आर्ट काउंसिल पहुँच के हमें पता चला कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कैंसिल हो गई। अच्छा, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी क्यों गई थी, पहले तो मैं आपको इसका रीज़न बता दूँ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी इसलिए गई थी कि जो कुछ दिन पहले जमशेद क्वार्टर में एक बहुत वाक़या पेश आया, बहुत ख़तरनाक वाक़या पेश आया, तो उसके सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई हीरा मानी और नबील कुरैशी की तरफ से, और जो गुले राना आपा आई हुई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हम जब वहाँ पहुँचे हमें पता चला जी हीरा मानी और नबील कुरैशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बन रहे। अब क्यों नहीं बन रहे ये मैं आपको बताऊंगा। जब मैं वहाँ गया तो मैंने वहाँ पूछा कि भाई हीरा मानी और नबील कुरैशी का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा ना बनने की वजह क्या है। तो मुझे जो वहाँ से इतलात मिली वो ये इतलात मिली कि हीरा मानी और नबील कुरैशी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक डर की वजह से नहीं आ रहे हैं। अब जब हमने पूछा वो डर किस चीज़ का है, कि वो डर कौन उन्हें डरा रहा है या धमका रहा है कि जी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं जाएं, तो हमने जब वहाँ मालूमात करी तो जो वहाँ की एक एक्ट्रेस आई हुई थी, उन्होंने फ़ोन पे हीरा से, मानी से और नबील कुरैशी से बात करी, तो उन्होंने कहा जी हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आ रहे हैं। तो जिनसे वो बात कर रहे थे उन्होंने कहा ठीक है आप नहीं आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं बता देती हूँ कि जी वो डर के घर में बैठे हुए हैं, मैं एक निडर औरत हूँ इसलिए मैं सामने आके मीडिया में बात कर रही हूँ और ये चीज़ें जो है एक्सपोज कर रही हूँ कि ये कब तक चलेगा। मीडिया की जो शूटिंग्स पे जो हमले होते हैं, प्रोटेक्शंस को मारा जाता है, ये कब तक चलेगा। तो आप लोग नहीं आए, ठीक है मैं खाली कुर्सियों के साथ मीटिंग कर लेती हूँ अकेली बैठ के। तो अब जब हीरा मानी और नबील कुरैशी से पूछा गया जी आप क्यों नहीं आ रहे, उन्होंने कहा जी हमें डर है। अब उन्हें डर किस चीज़ का था जो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का हिस्सा नहीं बने? गवर्नमेंट का डर था, या उन्हें वो जो इलाका मकीन थे जिन्होंने उनको मारा उनका डर था उनको, या फिर पुलिस वालों का डर था? अब आप लोग ये बताएं कि इन बड़ी सेलिब्रिटीज़ को डर किस चीज़ का था, क्यों? अब डर कैसा? गवर्नमेंट ने इनको सपोर्ट करी, पुलिस वालों ने इनको सपोर्ट करी, नहीं सपोर्ट की तो इलाका मकीनों ने नहीं करी। उसकी वजह आप लोग खुद समझ सकते हैं, क्योंकि ताली दोनों हाथों से बजाई जाती है। अगर मुलजिमान इतने ही स्ट्रॉन्ग हैं, इतने ही पावरफुल पीआर है उनकी गवर्नमेंट महकमों में या उनकी और जगहों पर, जिसकी वजह से हीरा मानी और नबील कुरैशी यहाँ पर नहीं आए, तो अब आप लोग कमेंट्स में बताएं कि इनके ना आने की वजह क्या थी, ये क्यों नहीं आए, इनको किस चीज़ का डर था, इनको किसी ने कॉल करके रोका या किसी ने इनको मना करा, तो इसके पीछे क्या सीन है। इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना आने का जो रीज़न था वो सही था या गलत था, आप हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। और जैसे ही आपके हमें कमेंट्स मिलेंगे हम उस पर भी आपको मैं एक रिव्यू करके बताऊंगा, और जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन आती रही तो मैं आपको बताता रहूँगा कि उनके असल रीज़न क्या था ना आने का। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।
देखिए, मैं समझती हूँ कि गवर्नमेंट का यही कमाल है कि अगर उस दिन वो हमारे पास रेंजर्स को ना भेज देते तो हम में से जो इस वक्त बातें कर रहे हैं शायद आपको कोई भी नज़र ना आता। इससे ज़्यादा क्या बताऊँ। अच्छा, दूसरा सवाल मैम ये है कि हम मुल्ज़िमान से मिले, उन्होंने बोला कि इनसे हमारी पहले भी अलग सलग हुई थी, ठीक है। तो मैंने उनसे बोला तो इसमें प्रोटेक्शन वालों की क्या गलती थी कि आपने उनको मारा? चले आपकी घर वालों से थी तो आप घर वालों से लेते तो आपने प्रोटेक्शन वालों को क्यों मारा? तो उन्होंने बोला प्रोटेक्शन वाले बीच में आए थे, हमारा बच्चा शूट देख रहा था, पहले उस बच्चे को धक्का दिया और फिर जब हम रोकने गए कि हमारे घर में वालिद साहब बीमार हैं तो इस पे जब प्रोटेक्शन वाले बीच में आए उनसे तल्ख़ कलामी हुई तो जिसकी वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा। आपकी क्या राय? देखिए जी, राय नहीं है मेरी, मैं आई विटनेस हूँ। आई विटनेस क्या, मैं तो वहीं पे खड़ी हुई थी और वो जिस लड़के ने मेरा ख्याल है ये बयान दिया होगा, सबसे पहला क्रिकेट बैट जो दरवाज़ा खोलने सिर्फ देखने ही जा रहे थे कि जी हो क्या रहा है, तो एक सीधा क्रिकेट बैट आके उस लड़के के सर पे लगा और वही बैट आके मुझे लगा, ठीक है। और मुझे कोई शौक़ नहीं है कि मैं इस मामले में, क्योंकि जब कोई इस किस्म का वाक़या हो जाता है तो जो झूठ का रास्ता होता है वो गलत बयानी का ही होता है हमेशा, ठीक है ना, और सच हमेशा निडर होता है। तो हम निडर होकर यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो लेट्स सी। मैं यहाँ पर ये सवाल जवाब करने नहीं बैठी कि जी उन्होंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। इस हद तक की जहालत ना मेरी नज़रों से कभी गुज़री पहले। हाँ, हम टेलीविज़न पे देखा करते थे, लेकिन आँखों के सामने जो कुछ हुआ हमारी, वो मैं शायद आपको तफसील ही पूरा ना बता सकूं। कि जो पहला जुमला ही था वो गाली की सूरत में आया था और हमारे जो दो प्रोडक्शन हाउसेस जो है वो ये ऐसा नहीं, इट इज़ नॉट दैट कि जी मैं उनको सेव कर रही हूँ। हम तो यहाँ पे ये चीज़ लेके बैठे हैं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ उस वाक़े की बात नहीं कर रही हूँ। मैं मेरी अपने पूरे हम आवाम से, हम लोगों से, अपने लोगों से दरख्वास्त है कि खुदा के वास्ते जिसको भी कोई शिकायत है, जिसको भी ज़िंदगी में किसी से कोई शिकायत है, तो तमीज़ का दामन हाथ से ना छोड़ें। इस किस्म का कोई वाक़या नहीं हो सकता। जितनी जहालत और बदतमीज़ी का मुज़ाहरा करेंगे ये चीज़ें मज़ीद बढ़ती चली जाएंगी। इनको रोक लें, अपने बच्चों को तशद्दुद नहीं अदम तशद्दुद की तरफ लेकर जाएं, रुझान बढ़ाएं। और एक चीज़ हुआ करती थी कभी तालीम व तरबियत, उसमें से तरबियत को तो हमने कहीं फ़ना कर दिया है। हम सिर्फ तालीम के पीछे डंडा लेके फिर रहे हैं कि जी बच्चों को ऐसे नहीं होता। मैं आपसे, अगर जिन्होंने ये कहा है कि जी हमने कुछ, वो अगर मुझे सुन रहे हैं तो बच्चे ऐसा नहीं होता, ऐसे नहीं करते।